Good morning, students. Welcome to online classes running by सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोजत रोड। कल हमने पिछली क्लास में हमने नाउन्स के बारे में पढ़ा कि नाउन्स किसे कहते हैं, नाउन्स के कितने प्रकार होते हैं, कौन सा वर्ड कौन सी नाउन में आता है, ये सब हमने कल पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। देखो इसमें भी नाउन लिख रखा है, मतलब इसमें भी संज्ञा है, लेकिन प्रोनाउन देखो संज्ञा है तो संज्ञा वाक्य में हम पैराग्राफ लिखते हैं तो संज्ञा को बार बार लिखना थोड़ा अजीब लगता है। जैसे रमेश अच्छा लड़का है, फिर रमेश स्कूल जाता है, फिर रमेश शाम 4 बजे घर आता है। तो ये हर बार रमेश का नाम लिखने से अच्छा नहीं लगता, मतलब थोड़ा सैड भी नहीं होता है। और फिर वापस उसको लिखिए कि रमेश अच्छा लड़का है, वह स्कूल जाता है और वह शाम को 4 बजे घर आता है। तो वह हमारा एक प्रोनाउन हुआ, क्योंकि संज्ञा कौन सी है, रमेश है, तो उसके स्थान पर हमने क्या लिखा, वह, तो वह हमारा प्रोनाउन हो गया। तो प्रोनाउन इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वो मतलब हमारा टाइम भी बचाते हैं और लिखने का टाइम, दोनों लिखने का और बोलने, क्योंकि रमेश बड़ी स्पेलिंग है, क्या पता और कोई बड़ा अक्षर हो, तो जैसे एक अच्छा भी नहीं लगता। दूसरा बार बार किसी का नाम के मतलब हम जैसे कि आपका कोई नाम है तो आप बार बार अपना नाम नहीं लोगे, क्या लोगे उसके स्थान में बोलेंगे मैं। ऐसा थोड़ी बोलेंगे जैसे किसी का नाम रमेश है तो उसने वो खुद को थोड़ी बोलेगा कि रमेश स्कूल जाता है, वो बोलेगा मैं स्कूल जाता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मतलब मैं आएगा। तो वो एक हमारा प्रोनाउन है, आई यानी मैं, समझे। अब देखते हैं प्रोनाउन की डेफिनेशन। देखें अपन ऊपर लिखी इंग्लिश में पूरी कि डेफिनेशन, प्रोनाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन यानी सर्वनाम, इज ए वर्ड, ए वर्ड मतलब होता है शब्द, कि प्रोनाउन वह शब्द है, यूज्ड यानी प्रयोग या उपयोग, इन प्लेस के स्थान पर या जगह पर, प्लेस मतलब स्थान, ऑफ नाउन यानी संज्ञा के। अब नीचे देखो हिंदी में, इंग्लिश में, हिंदी में क्या लिखा है, परिभाषा, सर्वनाम वह शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिए जाता है। मतलब कुल मिला के प्रोनाउन वो शब्द होता है जो हम संज्ञा के जगह पर लिखते हैं और वाक्य में कोई बदलाव नहीं होता। संज्ञा के स्थान पर लिखने के बाद उसका भाव वही का वही रहता है। जैसे लिखा था कि रमेश स्कूल जाता है, तो दूसरा वाक्य लिखे कि वह घर जाता है, तो वह वापस वो रमेश का नाम ही आएगा, मतलब रमेश वाला नाम ही आएगा, उसके बारे में ही बात करेंगे। मतलब संज्ञा के स्थान पर जो काम आते हैं शब्द हमने लिखा था। अभी मैंने बोला कि किसी का नाम है तो हर बार खुद का नाम नहीं बोलेगा कि महेश स्कूल जाता है, महेश ये करता है, खुद क्या बोलेगा, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मतलब मैं आ जाएगा उसमें। तो आई वो प्रोनाउन हुआ। अब देख नीचे एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल में लिखा है राम गोज टू स्कूल। राम प्रॉपर नाउन है, किसी का प्रॉपर नाम आ रहा है। गोज, गो वर्ब है, गो वर्ब है, गो यानी जाना, और ईएस लगा, इसका मतलब जाता, प्रेजेंट टेंस हुआ। टू स्कूल मतलब राम स्कूल जाता है, ये एक लाइन है। फिर आगे लिखा ही रीड्स इन 6th क्लास, कि वह 6th क्लास में पढ़ता है, ये लाइन है पूरी। फिर दूसरी लिखी है लायन इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल, ही ऑल्सो द किंग ऑफ फॉरेस्ट, कि मतलब अब वो हमारे सामने लाइन है तो हम देखो सबसे पहले सेंटेंस में संज्ञा कौन सी है, राम, उसके नीचे हमने अंडरलाइन किया। फिर उसी के स्थान पर हमने आगे क्या लिखा, ही, तो उसको भी हमने अंडरलाइन किया। मतलब राम का प्रोनाउन क्या बना, ही, तो ही हमारे लिए एक प्रोनाउन है, संज्ञा के स्थान पर काम ले रहा है उसको। फिर आया वापस, अब नीचे लिखा है लॉयन, तो लॉयन के बाद हमने आगे लिखा ही, तो लॉयन होगी नाउन और ही हो गया उसका प्रोनाउन। तो ऐसे जो संज्ञा के स्थान पर उसको प्रयोग लेते हैं वाक्य में, वो उसी के बारे में बात होती है, तो बार बार संज्ञा का नाम लिखना थोड़ा सेट नहीं होता, इसलिए इसको प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं हमारे प्रोनाउन के प्रकार, कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार होते हैं प्रोनाउन के। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम मतलब किसी भी
किसी का भी नाम आ जाए नहीं, जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इन दोनों का कोई अलावा तीसरा नाम है तो वो दूसरे में आएगा। लेकिन इसमें जो नाम है, जैसे अब वो लिखा है राम, पुल्लिंग है इसलिए यहाँ पे ही आया। तो किसी का नाम संबंधी अगर प्रोनाउन लिखना हो तो वो आएगा पर्सनल प्रोनाउन में, व्यक्तिवाचक में। फिर आता है दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसका मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम। तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसका मतलब होता है वर्गीकृत, यानी बांटने वाला। बांटने वाला मतलब आगे पढ़ेंगे अपन इसके बारे में डिटेल से। पांचवा रिसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी पारस्परिक संबंध सर्वनाम। एक चौथा बीच में छूट गया, उसको पढ़ते वापस। फोर्थ नंबर है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी संकेतवाचक, यानी इशारा, किसी की तरफ इशारा करते हुए कुछ बोलते हैं ना, तो वो होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वो भी आगे अपन पढ़ेंगे। छठा नंबर है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव यानी संबंध, अब बोला रिलेटिव मतलब संबंधी होता है, तो इसका मतलब हुआ रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब हुआ संबंधवाचक सर्वनाम। 7 नंबर है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यानी प्रश्नवाचक, मतलब पीछे प्रश्नवाचक निशान आएगा, जिसमें निशान आ रहा है आगे प्रश्नवाचक में जो भी वर्ड आता है, सर्वनाम आता है, प्रोनाउन, वो हम आगे उसमें पढ़ेंगे। लास्ट 8वां है इनडेफिनेट प्रोनाउन। डेफिनेट मतलब निश्चित, ये फिक्स होता है, और आगे इन लगा दिया मतलब अनिश्चित, मतलब जो फिक्स नहीं होता। वो आगे मतलब सब आगे हम पढ़ेंगे कि कौन से प्रोनाउन में कौन सा वर्ड आते हैं। तो हम आगे देखते हैं प्रोनाउन। सब पढ़ने से पहले शुरू करते हैं। पहला फर्स्ट प्रोनाउन है अपना पर्सनल प्रोनाउन, यानी व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम भी इसको बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम इस लाइन में। चलो पढ़ते हैं। ए प्रोनाउन यूज्ड फॉर द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और ए थिंग इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। मतलब जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम के स्थान पर उपयोग किया जाता है उसे व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब वो सर्वनाम जो किसी व्यक्ति के नाम पर, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा राम, तो राम व्यक्ति था, तो उसके स्थान पर हमने क्या लिखा, ही लिखा, तो ही कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। फिर आता है प्लेस, कोई जगह नाम आ जाए तो वो भी एक पर्सनल, मतलब किसके स्थान पर, या तो किसी व्यक्ति के स्थान पर, मतलब किसी भी व्यक्ति, कोई भी जगह और कोई भी चीज़, इसके स्थान पर हम जो प्रोनाउन लिखते हैं ना, वो होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन कौन से वर्ड, कौन कौन से प्रोनाउन है जो पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं कौन कौन से, देख ले यहाँ थोड़ा शॉर्ट में लिखे है। आई यानी मैं, वी यानी हम, जैसे 4-5 लड़के हैं, तो जैसे मान लो क्लास में सर ने पूछा, अब सर ऐसे नहीं बोलेंगे, 4-5 लड़कों का नाम लेके बोलेंगे तुम सब ने होमवर्क कर दिया, तो फिर ऐसे नहीं बोलोगे तुम सब लड़के, क्या मतलब रमेश ने, मतलब हर लड़का अपना नाम नहीं बोलेगा, सब एक साथ मिलकर क्या बोलेंगे, यस सर हमने होमवर्क कर लिया। तो तुम सबके स्थान पर तुम्हारे सबका नाम लिखने की जगह पर हमने एक छोटा सा वर्ड लिखा वी, तो वी हमारा प्रोनाउन का, वी यानी हम, यू यानी तुम, ही वह, सी वह, ही आता है पुरुष, मतलब पुल्लिंग के लिए, जो पुरुष लड़का होता है उसके लिए ही, जो लड़की होती है उसके लिए सी, दोनों में मतलब होता है वह। इट कोई वस्तु के लिए आता है, दे यानी वे अलग होता है, 2 से 3 आदमी अलग होता है, 3-4। फिर ETC मतलब इत्यादि, थोड़ा मतलब ये सब है ना प्रोनाउन हमारे। अब आगे देखते हैं प्रोनाउन, ये तो नाम है, लेकिन प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में कुछ पर्सन्स होते हैं, मतलब पुरुष, संस्कृत में होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, उसी प्रकार इंग्लिश में भी होता है। देखते हैं
पर्सनल प्रोनाउन को 3 पर्सन्स में बांटा गया। मतलब जिस प्रकार संस्कृत में होता है ना प्रोनाउन, उसी प्रकार हिंदी में इंग्लिश में भी होते हैं। तो इंग्लिश में पर्सन बोलते हैं। अब देखो इसमें लिखा है फर्स्ट पर्सन के नीचे लिखे है 3, सेकेंड पर्सन इसके नीचे लिखे है 3 और थर्ड पर्सन इसके नीचे लिखे है 3 लाइन में सब। तो सबसे पहला है आई। आई मतलब मैं, उसके नीचे लिखा है मी यानी मुझे, और माई, माई यानी मेरा। फिर है वी, वी यानी हम, अस यानी हमें, और यानी हमारा। तो ये जितने भी हैं ये सब पर्सनल प्रोनाउन में मतलब फर्स्ट पर्सन में आते हैं। सेकंड पर्सन में यू, तुम, यू, तुम्हें, योर, तुम्हारा। फिर अपन थर्ड पर्सन में देखते हैं पहले ही, लड़के के लिए या पुरुष के लिए। ही यानी वह, हिम यानी उसे, हीज यानी उसका, सी वह स्त्रीलिंग के लिए, हर उसे और हर उसका। फिर इट ये वस्तुओं के लिए, इट, इट्स, इट मतलब वह, इट्स, इट यानी वह, उसे और इट्स उसका। फिर आता लास्ट में दे, THEY दे यानी वे, जो थर्ड पर्सन में अंतर्गत आता है। देम यानी उन्हें और देयर यानी उनका। अब इन सभी शब्दों के हमने हिंदी में अर्थ पता लगा दिए। अब ये समझना है कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता क्या। देखो नीचे लिखा है फर्स्ट पर्सन वो होता है बात कहने वाला, जो बात कहता है। जैसे मैं कह रहा हूँ तो आई और वी ये होते हैं फर्स्ट पर्सन। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन है। आई, वी, माई, ओवर, मी, अस ये सब लिखे, ये फर्स्ट पर्सन जो बात कहते हैं। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ तो मैं आई आया मैं की जगह पर, तो मैं एक फर्स्ट पर्सन हूँ। सेकेंड पर्सन नीचे लिखा है फर्स्ट पर्सन की बात सुनने वाला, जिससे बात करते हैं। जैसे मैं फर्स्ट पर्सन आई, आप लोग सुन रहे हो तो यू सेकेंड पर्सन है। मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो तो ये सेकेंड पर्सन है। और थर्ड पर्सन क्या होता है, जिसके बारे में बात की जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हो तो ये सेकेंड पर्सन। और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रोनाउन के बारे में, तो ये थर्ड पर्सन। कुल मिला के बात ये है कि जो बोलता है फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है वो सेकेंड पर्सन। मतलब आमने सामने सुनना है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ बोले उनको बाहर बैठ कर सुना, वो नहीं। हम जिससे बता रहे हैं कि ये बात हुई यार वो लड़का, ऐसा नहीं है। जैसे राम ने श्याम से कहा कि महेश घर गया है, वह घर गया है। ठीक है, महेश, तो राम ने श्याम से कहा तो राम हो गया फर्स्ट पर्सन। श्याम वो सामने बैठा है उसको बोलेंगे यू, मतलब हमने देखा कि राम ने श्याम से कहा था, मतलब राम ने खड़े होकर श्याम से कहा था कि वह स्कूल गया, तो राम उसके बाद में जाएगा यू सेकंड पर्सन श्याम, वो श्याम नहीं बोलेगा, वो यू बोलेगा। और लास्ट में थर्ड पर्सन जो महेश, वह घर गया। ठीक है, प्रोनाउन। तो नॉर्मल बात है कि किसी भी बात को कहने वाला फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में दोनों के बीच में बात होती है वो होता है थर्ड पर्सन। क्लियर। अब आपको होमवर्क में ये दोनों पेपर अपनी कॉपी में जैसे मैंने लिखे है वैसे आपको उतारने। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट प्रोनाउन पढ़ेंगे।